दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू व्रत त्यौहार में। दोस्तों इस चैनल पर आपको हिंदू व्रत त्यौहार से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जिनके हाथों में होती हैं ये लकीरें, और इसका मतलब क्या है। दोस्तों हाथों की रेखाओं से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता चलता है। ये रेखाएं भविष्य में होने वाले लाभ हानि के बारे में बताती हैं। हम सभी अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, इसलिए सभी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति की मेहनत और लगन भी मनचाहे परिणाम नहीं दे पाती है। ऐसे में हाथों की रेखाओं की बहुत ही अहम भूमिका होती है। कई बार रेखाएं कामयाबी को हासिल करने में हमारी सहायता करती हैं, क्योंकि हाथों की रेखाओं में तकदीर के राज छिपे होते हैं। रेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली पर कई ऐसे निशान होते हैं जो शुभ अशुभ घटनाओं से संबंधित होते हैं। वहीं कुछ रेखाएं ऐसी भी होती हैं जो व्यक्ति की किस्मत बदल देती हैं। साथ ही उनके करियर में भी भारी उछाल देखने को मिलता है। यही नहीं, उस व्यक्ति को जीवन में धन की कमी भी नहीं होती। हालांकि ये रेखा सभी के हाथों में नहीं होती। इस कड़ी में आइए जानते हैं इन रेखाओं के होने से व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आता है। दोस्तों धनवान के होते हैं ऐसे लोग। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की हथेली पर सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत ऊंचा उठा होता है तो व्यक्ति बेहद शुभ होता है। उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती रहती है। यह भी कहा जाता है कि ऐसे लोग करियर बनाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आपको हम चित्र के द्वारा यह जानकारी देंगे कि कौन सी रेखा आपके हाथ में किस जगह होती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मणिबद्ध से निकलती हुई रेखा सीधी और स्पष्ट हो और वह शनि पर्वत तक पहुंच रही हो। शनि पर्वत का मतलब है कि जो आपकी सबसे बीच वाली उंगली है उसे शनि उंगली कहा जाता है, और उसके नीचे जो उभार होता है उसे ही शनि पर्वत कहा जाता है। तो अगर शनि पर्वत पर कोई रेखा पहुंच रही हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। दरअसल इस रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। जिस व्यक्ति के हाथों में ये रेखा होती है वह काफी धनवान होता है। इसके साथ ही माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर दो सूर्य रेखा बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत खास होते हैं। उन्हें समाज में भी काफी सम्मान मिलता है, साथ ही वह धन संपत्ति से काफी समृद्ध रहता है। दोस्तों सूर्य रेखा आपकी अनामिका उंगली के नीचे होता है, और वही जो पर्वत होता है उसे सूर्य पर्वत कहते हैं। वहां से अगर कोई रेखा निकलती है और अगर दो रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही समृद्धशाली माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र की माने तो जिस व्यक्ति की हथेली की ऊपरी भाग में मणिबद्ध के पास जीवन रेखा से लगा हुआ मछली का चिन्ह मिलता है तो ऐसे व्यक्ति शुभ होते हैं। उन्हें पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति काफी होती है। इसके साथ ही दोस्तों हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है तो ऐसा व्यक्ति धनी होने के साथ ही समाज में खूब मान सम्मान भी प्राप्त करता है। धार्मिक कार्यों के प्रति भी इन लोगों का विशेष झुकाव होता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में गुरु शुक्र चंद्रमा और बुध पर्वत में उभार लिए हुए तो उस व्यक्ति के जीवन में राजलक्ष्मी का योग बनता है। इस योग के कारण ही व्यक्ति कम उम्र में ही खूब सारा धन कमा लेता है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की हथेली में जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा शाखा युक्त हो, यानी उसमें कई शाखाएं हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है। ऐसे लोगों को जीवन भर सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो और भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा को छूकर निकलती हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कारोबार में अपार धन प्राप्त करता है। दोस्तों जिस व्यक्ति की हथेली में धनुष चक्र कमल ध्वजा रथ और चतुष्कोण जैसा निशान बना होता है उनको महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा हथेली पर मछली हाथी और छाते जैसे निशान बना हुआ हो तो उन्हें यश की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों ये जानकारी थी कुछ रेखाओं के बारे में। इस चैनल पर आपको रेखाओं से संबंधित भी जानकारी हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।